Hello students, so our next topic in artificial intelligence is market basket analysis. So basically market basket analysis जो है ये based on unsupervised learning है. अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर बेस्ड होता है. तो अनसुपरवाइज लर्निंग बेसिकली क्या होती थी कि आपको यहाँ पे खुद से लर्न करना पड़ता है. आपके ऊपर कोई सुपरवाइज़र नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता जो आपको लीड करेगा कि आपको ये काम ऐसे करना है. तो मार्केट बास्केट में भी यही होता है कि अगर आप जैसे सुपरमार्केट जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ग्रुप में स्टोर किए हुए होते हैं. जैसे सपोज़ कोई भी मिल्क आइटम है तो वो मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सब एक साथ में ग्रुप होंगे. मिल्क से रिलेटेड है ब्रेड, तो ब्रेड रिलेटेड भी जितने होंगे वो उसी के आसपास में रखे हुए होंगे. देन आते बटर, बटर भी उसी के आसपास में होगा. सो मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है कि अगर आप मिल्क परचेज कर रहे हैं तो यू आर मोर लाइकली टू परचेज ब्रेड ऑल्सो. अगर आप ब्रेड परचेज कर रहे हैं तो आप बटर भी परचेज करेंगे. तो यही एक टेक्निक होती है इनकी कि अपना जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे स्टोर करते हैं मार्केट में. तो बेसिकली ये होता क्या है मार्केट बास्केट एनालिसिस. इट इज़ अ modeling technique based on the theory that if you buy certain group of items you are more likely to purchase another group of items. ठीक है. तो क्या होता है जैसे सपोज आप एक सुपरमार्केट में गए हैं, आपने मिल्क परचेज़ किया. आप मिल्क के साइड में देखेंगे ब्रेड रखा है तो आप ये सोचेंगे कि ठीक है मिल्क के साथ में ब्रेड खा सकते हैं, अब ब्रेड ले लेंगे. ब्रेड दिखा तो ब्रेड के साइड में आपको बटर दिखाई देगा तो आप बटर ले सकते हैं, या चीज़ आप ले सकते हैं, आप पीनट बटर ले सकते हैं. तो वो जो भी आपको फेवरेबल लगेगा बट रिलेटेड टू ब्रेड होगा वो. सो अब ये टेक्निक्स होती हैं सारी कि हम इस टाइप से रखेंगे. अगर एक जगह पे ब्रेड रखा हुआ है, दूसरी जगह पे उसके साइड में दाल रखा हुआ है या राइस रखे हुए हैं तो वो लिंक नहीं कर रहा है. तो ये सारी जो लिंक्ड चीज़ें होती हैं कि आप मिल्क के बाद ब्रेड और ब्रेड के बाद बटर ले सकते हैं, तो इसीलिए इन सबको साथ में रखते हैं ताकि क्या होगा उससे प्रॉफिट होगा कि जो बंदा मिल्क खरीदा उसने ब्रेड भी खरीदा तो उससे प्रॉफिट मिल रहा है. हो सकता है उस बंदे को ब्रेड की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल वो एक देख करके उसको मन करेगा कि हाँ मैं ये ले सकता हूँ उसके साथ में. तो उससे मार्केट बास्केट में यही होता है कि उसको प्रॉफिट होगा कि हाँ एक चीज़ देख के बंदे ने दूसरी चीज़ भी परचेज़ कर ली है. फिर अब ये जो होता है ये किस बेसिस पर होता है, ये ऐसा इन्होंने क्यों अरेंजमेंट किया है, ये ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं कि जो लास्ट 10 लोग आके गए हैं उन्होंने जिन्होंने मिल्क भी खरीदा उनमें से 8 लोगों ने ब्रेड खरीदा और उनमें से 5 लोगों ने बटर भी लिया है. तो लास्ट ट्रांजैक्शन के बेसिस पर ये पूरा प्रोसीजर चलता है. सपोज़ आपने एक्स लिया है और एक्स के बाद आपने वाई परचेज़ किया तो ये किस बेसिस पे मैं श्योर हूँ कि एक्स के बाद जो कस्टमर है वो वाई भी लेगा. तो इसके ऊपर 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये. एक होता है सपोर्ट और एक होता है कॉन्फिडेंस. सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस. सपोर्ट को हम LHS ले लेते हैं और कॉन्फिडेंस को RHS. अब ये देखते हैं कि सपोर्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सपोर्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर आपने LHS खरीदा है उसके बाद आप RHS भी खरीद रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन अब तक हो चुके हैं. एक एग्जांपल लेते हैं.
T1 is equals to X, Y, Z. T2 is equals to X, Z. T3 is equals to W. T4 is equals to X. Ty is equals to YZ. T6 is equals to A, B, Z. T7 is X, Z, B. T8 is X, Z, W. T9 is A, X, Z. T10 is Z and Y. तो अब यहाँ क्या हो रहा है, हमें निकालना है किसके लिए, फाइंड फॉर X के बाद हमने Z परचेज किया है, तो इसके लिए हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना है। तो ये होगा कि LHS के बाद हमने कितनी बार RHS लिया है, मतलब कि अगर हमने X खरीदा है तो Z खरीदा, X लिया देन Z लिया 1, X लिया देन Z लिया, देन X को अकेले नहीं, X के बाद Z भी लेना है। यहाँ पर है 3 times 4 एंड देन here 5, मतलब कि ऐसा 5 बार हुआ है टोटल नंबर ऑफ 10 ट्रांजेक्शन्स में से कि हमने X के बाद Z परचेज किया है। तो सपोर्ट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 0.5 टाइम्स ऐसा हुआ है। अब इसके बाद हम कॉन्फिडेंस देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा। अब कॉन्फिडेंस में क्या होता है, कॉन्फिडेंस का जो फॉर्मूला है उसमें ये है कि कितनी बार आपने X परचेज किया है, मतलब LHS, और उसके बाद आपने RHS परचेज किया है अपॉन सपोर्ट LHS। यहाँ पे ये जो है LHS, ये वो वाली ट्रांजैक्शंस होंगी जहाँ पे हमने LHS को परचेज किया है, मतलब X को परचेज किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे। LHS के बाद हमने RHS खरीदा है, ऐसा 5 टाइम्स हुआ है। X के बाद Z हमने 5 टाइम्स लिया है, डिवाइडेड बाय हमने कितनी बार LHS लिया है। LHS हमने मतलब X कितनी बार परचेज किया, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। X हमने 6 टाइम परचेज किया है टोटल नंबर ऑफ 10 ट्रांजैक्शंस में, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा।